हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल योगास के बारे में। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम ये योगास जो भी हम पढ़ेंगे ये स्पेशली यूज़ होगा रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा। ये बाकी एस्पेक्ट में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखा गया है। तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत करना, पूरा देखना। और जो लोग न्यू हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड डीप नॉलेज चाहिए। थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं 4 योगास के बारे में डिस्कस करूंगा और चारों ही बहुत इंटरेस्टिंग योगास है। ठीक है, तो पहला उसमें से आ रहा है, अगर किसी के चार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 999 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 222 प्रेजेंट है। अब इसका क्या मतलब है? आप यहाँ पे ग्रिड देख ही रहे हो, यहाँ पे मैंने 999 लिखा है और 222 लिखा है और उसमें ग्रेटर साइन भी मैंने डाला है। अब यहाँ पे समझना है, अगर किसी के ग्रिड में या तो 3 बार 9 है या फिर 3 बार 2 है या फिर उससे ज़्यादा है। अगर ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 4 टाइम्स 9 होता और उसके साथ साथ 5 टाइम्स 2 होता तो ये योग फॉर्म हो जाता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल नंबर्स और ट्रिपल से ज़्यादा नंबर्स अगर फॉर्म हो रहा तभी ये आप बोलोगे। उससे कम अगर होता है तो उसमें कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? जिसके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन रहता है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में इंटेंस बिहेव करते हैं। अब इंटेंस बिहेव करने का मतलब क्या है? या तो आप देखोगे छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को एग्जेजरेट कर देगा, या फिर गुस्से में आके चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर देगा। मतलब या तो ये इंटेंसली इमोशनल तरफ ले जाएगा, या तो ये पर्टिकुलर योगा उस बंदे को एग्रेशन की तरफ, बहुत इंटेंस एग्रेशन की तरफ ले जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड वाला, मतलब एग्जेजरेट करने वाला योग है रिलेशनशिप में। ऐसे केसेस में क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वायलेंट भी हो सकता है रिलेशनशिप में, राइट? या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन क्रिएट करने वाला भी हो सकता है। ये नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान इस चीज़ को जान के, रियलाइज़ करके इसको कम करने की कोशिश करे, देन कोई इशू नहीं हो सकता, मतलब उस केस में कोई इशू हो सकता है ना हो। लेकिन ये योग अगर किसी के भी चार्ट में है, उसके नेचर में किसी भी सीन को ओवर एग्जेजरेट करके शो करना, ये इनके नेचर में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट योग। तो इसको जब भी आप किसी के चार्ट में ये देखते हो तो आप देख लेना, आप ये प्रेडिक्ट करके देखना कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एग्जेजरेट कर देता है, या तो इमोशनली या तो एग्रेसिवली। ठीक है, सामने वाला इंसान भी चौंक जाता है कि यार ये मतलब इतना एक छोटा सा सिचुएशन में इतना कौन रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये इस योग का मीनिंग है। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंटेंस बिहेव का योग है, इंटेंसली बिहेवियर। ठीक है, जस्ट याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब आते हैं दूसरे योग में। इसमें जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसमें भी आप देखोगे ट्रिपल से ज़्यादा या फिर ट्रिपल से इक्वल अगर 9 प्रेजेंट है, प्लस उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 444 प्रेजेंट है। मतलब या तो किसी के ग्रिड में 3 बार 9 है या फिर उससे ज़्यादा बार 9 है, और उसके साथ साथ या तो 3 बार 4 है या फिर 3 से ज़्यादा बार 4 है। अगर ऐसा स्थिति है, इसमें एक कंडीशन क्या है, 5 शुड बी मिसिंग, जो यहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, 5 शुड बी मिसिंग इन दिस केस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इंसान समाज में हो सकता है बहुत मिसबिहेव करे। ठीक है, दिस इज द योगा ऑफ मिसबिहेविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, ये मिसबिहेवियर का मतलब योग है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए रास्ते में चलते चलते अगर झगड़ा हो जाए तो हो सकता है रास्ते में ही आपको आपके ऊपर चिल्ला दे, रास्ते में भी सीन क्रिएट कर दे। तो ये चीज़ें इस योग से आता है। सोसाइटी में या फिर कोई भी पब्लिक एरिया में, पब्लिक प्लेस में ये लोग रिएक्ट करने वाले होते हैं। ये आसपास कौन है ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में नहीं रहता कि आसपास बहुत लोग हैं, इसमें रिएक्ट करना नहीं चाहिए। ये जो सेंस है इनके अंदर बहुत कम हो जाता है। उस टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे हो सकता है रास्ते में खड़े होकर आपसे झगड़ा करना स्टार्ट कर दे। तो ये कॉम्बिनेशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिसबिहेविंग बेसिकली इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो। अगर किसी के भी पार्टनर में ये चार्ट है,
आई मीन सॉरी, ये कॉम्बिनेशन है, तो मैं आप उनको यही सलाह दूंगा कि रास्ते में इनके साथ ज़्यादा बहसबाजी ना करें, ठीक है। घर पे आके जो भी करना है करिए, लेकिन रास्ते में अगर आप करोगे तो पब्लिकली हो सकता है मिसबिहेविंग हो जाए, थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, मतलब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड योग। थर्ड योग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 666 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 222। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मतलब ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि अगर किसी के ग्रिड में या तो 3 बार 6 हो या फिर 3 से ज़्यादा बार 6 हो, प्लस उसके साथ या तो 3 बार 2 हो या फिर उससे ज़्यादा बार 2 हो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में आपको दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको ये समझ जाना है, ये जो पर्सन है, ये ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर से तंग हो जाता है बहुत जल्दी। मतलब दिस पीपल डोंट लाइक एक्सेसिव कंट्रोलिंग बिहेवियर फ्रॉम द पार्टनर। तो होता क्या है, अगर ऐसे लोगों को ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर, आप देखोगे बहुत सारे पार्टनर आपको मिलेंगे, स्पेशली जो मेल्स होते हैं वो कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, कुछ मेल्स ऐसे हैं या फिर कुछ फीमेल्स भी ऐसे हैं जो कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जिनका चार्ट होगा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करेगा। तो इससे होगा क्या, देयर इज़ अ हाई चांस कि ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक अफेयर, एक्स्ट्रा अफेयर में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। ये बहुत ज़्यादा हाई चांस है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से ये इफेक्ट मिलता है। इसीलिए अगर आपके पार्टनर में ये ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो आप थोड़ा सा उनको कंट्रोल कम करो और उनको थोड़ा सा फ्रीडम देने की कोशिश करो। अदरवाइज हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर रिलेशनशिप में जाने का टेंडेंसीज रखे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकदम ही जाएंगे, लेकिन टेंडेंसीज काफ़ी हाई हो जाएगा अगर आप इनको ओवर प्रेशराइज करो, ठीक है। क्योंकि अगर ओवर कंट्रोल करोगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होंगे, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। बहुत फीमेल्स या फिर मेल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कंट्रोलिंग बिहेवियर को पसंद करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स का आपको मिलेंगे ऐसे जो कंट्रोलिंग को पसंद करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी कंट्रोलिंग बिहेवियर को पसंद नहीं करते, दे फील प्रेशराइज। तो आप ये कॉम्बिनेशन उसके साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसलाइकिंग ओवर कंट्रोलिंग या फिर कंट्रोलिंग नेचर। ओवर भी नहीं, कंट्रोलिंग नेचर भी थोड़ा बहुत रहेगा तो ये लोग उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। तो डिसलाइक्स कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस हमने सीखा। इसके बाद एक आता है फोर्थ कॉम्बिनेशन। तो फोर्थ कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है, एक थोड़ा सा मल्टीप्लिसिटी का इफेक्ट है। तो इसमें अगर आपको दिख रहा है कि किसी के भी चार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्रेजेंट है ना, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 3 टाइम्स 3 प्रेजेंट है ना, तो होता क्या है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ सिंगल 2 एंड सिंगल 6, सिंगल 2 या फिर सिंगल 6 यहाँ पे एब्सेंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है क्रॉस, एब्सेंट होना चाहिए। अगर 3 इतनी बार प्रेजेंट है तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में शो ऑफ करते हैं। वॉट एवर द शो इज समथिंग दैट इज दे एक्चुअली, वो शो ऑफ में आता है, वो मन से या फिर दिल से कम ही होता है, वो शो ऑफ के मामले में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, शो ऑफ इन रिलेशनशिप। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखा गया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड है, 6 और 2, सिंगल 6 या फिर सिंगल 2 यहाँ पे एब्सेंट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये जो हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जितने भी हमने क्वालिटीज़ पढ़ा है, ये ऊपर से लेके फर्स्ट से लेके 3 नंबर तक, ये जितने भी हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सिंगल 3 एब्सेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ और एक चीज़ भी आपको नोट कर लेना है कि ऐसे डेट ऑफ बर्थ में किसी का भी डेस्टिनी 3 नहीं होना चाहिए। या तो डेस्टिनी 3 एब्सेंट है, मतलब नहीं है, या फिर सिंगल 3 प्रेजेंट नहीं है। अगर 3 कहीं से भी पॉजिटिव वे में आ जाएगा तो ये जो क्वालिटीज़ है इसमें चेंजेस आ जाएगी, इसमें उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 गिव्स विजडम, 3 गिव्स नॉलेज, ठीक है, 3 गिव्स स्पिरिचुअलिटी। तो जब जब ये 3 आ जाएगा तो उसमें ये क्वालिटीज़ डिस्टॉर्टेड हो जाएगा।
ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस के इफेक्ट डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, उसमें अलग से हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब जब ये क्वालिटीज़ या कॉम्बिनेशंस रहेगा किसी के भी चार्ट में, आप देखोगे एग्जैक्टली ये इंटेंस बिहेवियर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉशियस रहना पड़ेगा थोड़ा सा, और अगर आप में ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली यू हैव टू चेंज दिस नेचर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा सा छोटा था लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा योग या फिर स्पेशल योग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के मामले में। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।